डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में कक्षा 6 विषय विज्ञान की जो इर्द गिर्द अभ्यास पुस्तिका आपको जारी की गई है, आज की वीडियो में अध्याय 2 कंप्लीट करेंगे, वस्तुओं के समूह बनाना। तो ये चैप्टर है, ये आप इस तरीके से सबसे पहले आपको ये डायग्राम मिलेगा। बच्चों, दिए गए चित्र में से वस्तुओं को देखकर उनकी जानकारियाँ दोनों सारणी में लिखिए। तो आपको एक सारणी दी गई है, उनमें आपको यहाँ पर जो चित्र में सामग्री देखने को मिल रही है, वस्तु देखने को मिल रहा है, वह आपको वहाँ पर उनकी जानकारियाँ देना है। तो आपको पहले तो ये देख लेना, इस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें पहला प्रश्न है आपकी जो बहुविकल्पी प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है। ये आप अपनी इर्द गिर्द अभ्यास पुस्तिका में बच्चों देख पाओगे और ये PDF भी आपको देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाओगे। PDF डाउनलोड करने की जो प्रोसेस रहेगी इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो इनमें से क्या कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है, मतलब कि पूरा घुल जाता है, तो ये नमक हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है कि नमक होता है, वह क्या घुल जाता है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, निम्न में से असंगत वस्तु को पहचानिए। असंगत मतलब कि यहाँ पर आपको 3 वस्तु सेम देखने को मिलेगी और एक अलग वस्तु देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब है असंगत। ओके, संगत यानी कि जो समान हो, मतलब गुण उनकी क्वालिटी हो और समानताएं रखती हों थोड़ी बहुत। तो जैसे ताला है, ये लोहे का होता है, लोहे की चाल ये लोहे की है, कील भी लोहे की होती है, तो ये तीनों क्या समानताएं रखती हैं। जबकि प्लास्टिक की डोरी, वो प्लास्टिक की है, उसमें लोहे का कोई भी गुण नहीं पाया जाता, तो ये असंगत हुआ, यानी कि अलग हुआ। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 देखिए बच्चों, प्रश्न 3 है, लोहे को किस में डुबोकर रखने पर वह अपनी चमक खो देता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से आपका सही उत्तर होगा शीतल पेय। शीतल मतलब ठंडा, पेय यानी पानी। ठंडे पानी जो रहता है, यानी कि जो पीने वाला ठंडा पानी रहता है, यदि हम उसमें लोहे को डुबोकर रख देते हैं तो वह अपनी चमक क्या होता है, खो देता है, वह अब चमकता नहीं है फिर। ओके, इस तरीके से आप प्रश्न 3 का उत्तर कर लेंगे। और यदि आपने अध्याय 1 का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और भी प्लेलिस्ट में आपको और चैप्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप प्रश्न 4 देखें, निम्न में से चमकदार पदार्थ है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आपको निम्न चमकदार पदार्थ है, तो यहाँ पर आपका इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टील की जो चम्मच होती है वह क्या आपकी चमकदार होती है। ओके, प्रश्न 5 है, तो प्रश्न 5 में आपको C नंबर का सही उत्तर कर लेना है, तीसरा व चौथा। ओके, तो देखिए वही पूरे प्रश्न हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर हमने C वाला अभी आपको बताया था, तीसरा व चौथा। अब आपके आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपका प्रश्न 1 है पहला कि हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे ताकि उनका सुगमतापूर्वक अध्ययन कर सकें। ओके, हम पदार्थों को समूह में रखते हैं, उनसे हमें उनकी कैटेगरी पता चल जाती है कि ये इस गुण का है, ये इस गुण का है ना, इसलिए हमें उनकी के सुगमतापूर्वक हम उनका अध्ययन कर लेते हैं, इसलिए करते हैं। प्रश्न 2 है, दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से क्यों बनाई जाती हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, है ना। तो इसका आप उत्तर देखेंगे, कांच अन्य पदार्थ से क्रिया नहीं करता और वह पारदर्शी होता है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कांच जो होता है वो अन्य पदार्थ से क्रिया ही नहीं करता। ओके, चलिए प्रश्न 2 के बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए पदार्थों से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। जैसे यहाँ पर आप पदार्थ का नाम और पदार्थ से बनी वस्तुएं, जैसे लकड़ी है तो लकड़ी से खिड़की, दरवाजे, कुर्सी, टेबल इत्यादि आदि हम बनाते हैं। और भी आप लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर 4 लिख दिए हैं। फिर कागज़ से किताब बनती है, कॉपी और आपका अखबार आदि बनता है। इसके बाद देखिए चमड़े से आप जूता, चप्पल और बेल्ट, जैकेट आदि बना लेते हैं। और प्लास्टिक से जो बनने वाले पदार्थ हैं वह हैं कुर्सी, टेबल, बाल्टी, मग, जग आदि। इसके बाद रुई से रजाई, गद्दे, तकिया इत्यादि हम आदि बनाते हैं। इस तरीके से प्रश्न 3 कंप्लीट कर लोगे। प्रश्न 3 के बाद प्रश्न 4 देखें, पदार्थों को किस आधार पर समूह में बांटा जाता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, पदार्थ को धातु, अधातु। ओके, पदार्थ को धातु, बच्चों अधातु दोबारा लिख गया है तो आप इसे हटा दें, ठीक है। पदार्थ को धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय पदार्थों के आधार पर समूह में बांटा गया है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब आपके आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न में आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है कि कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, कठोर या कोमल पदार्थ का हम एक दूसरे पर खरोंच मार कर पता लगा सकते हैं। यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर खरोंच मार देती है तो पहली वस्तु कठोर है और दूसरी वस्तु क्या है, कोमल है। इसके बाद देखिए चमकदार जो पदार्थ होते हैं वो किस प्रकार अपनी चमक खो देते हैं और चमकदार पदार्थों के नाम भी लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, चमकदार पदार्थ वस्तुएं वायुमंडल में उपस्थित वायु और नमी से क्रिया करके अपनी चमक
खो देते हैं। जो वायु में ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करते हैं तो भी वो अपनी चमक खो देते हैं। नमी में, है ना। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद आपका प्रश्न 7 आता है कि निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होती हैं या नहीं। जैसे सिरका, नींबू रस, सरसों का तेल, नारियल तेल, केरोसिन। ओके, तो क्या आपको बताना है निम्नलिखित में से जो द्रव हों वो कौन सी पूर्ण मिश्रित होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। जैसे जल में पूर्ण रूप से मिश्रित जो पदार्थ होते हैं, जैसे सिरका हो जाता है, जल में पूर्णतः घुल जाता है, नींबू का रस भी घुल जाता है। जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होने क्या है, मिश्रित जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होने वाले पदार्थ, है ना। तो यहाँ पर आपको देखिए इस प्रश्न का उत्तर या ज़्यादा हो तो आप यहाँ से लिख सकती हो। दूसरा वाला है जल में पूर्ण रूप से मिश्रित ना होने वाले पदार्थ। ना होने वाले पदार्थ क्या है, सरसों का तेल, नारियल का तेल। ओके, तो पीडीएफ में हम अपडेट करवा देंगे। यहाँ पर मिश्रित क्या है, ना होने वाले पदार्थ हैं सेकंड में, ठीक है। ऊपर होने वाले और नीचे ना होने वाले। इसके बाद देखिए तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विलोड़ित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं तथा कौन से लुप्त नहीं होते। पदार्थ की पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर आप पदार्थ देखने को मिल रहे हैं। पदार्थ में आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला पदार्थ है नमक, है ना। ये क्या होता है, लुप्त होता है या लुप्त नहीं होता। तो ये नमक लुप्त हो जाता है, चीनी लुप्त हो जाती है, जो चाक पाउडर होता है वो लुप्त नहीं होता, बालू लुप्त नहीं होती और लकड़ी का बुरादा लुप्त नहीं होता। द्विगुत्तीय प्रश्न में देखेंगे प्रश्न 7। प्रश्न 7 है पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी को उदाहरण से समझाइए। तो बच्चों ये आपका पिछले साल वार्षिक पेपर में आया था। वार्षिक परीक्षा जो आपने पिछले साल का पेपर देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को याद कर लें, इस साल भी आ जाएगा ये। पारदर्शी पदार्थ क्या होती हैं, तो वे पदार्थ जिनसे सूर्य का प्रकाश आर पार चला जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि कांच, जल, वायु आदि। अब अपारदर्शी क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जिनसे सूर्य का प्रकाश पार नहीं जा पाता अपारदर्शी पदार्थ कहलाती हैं, जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी आदि, ठीक है। और प्रवासी वे पदार्थ जिनमें से होकर सूर्य प्रकाश आंशिक रूप से पार चला जा सकता है, वो क्या कहते हैं, पारवासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि तेल, लगा हुआ कागज, क्राउन, कांच आदि। ओके, प्रश्न 10 देखिए तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा डूब जाती है। तो यहाँ पर वस्तु के नाम लिखे हैं, तैरती है और डूब जाती है। तो जैसे लकड़ी है तो लकड़ी तैरती है, नारियल तेल भी तैरता है ना। और प्लास्टिक की गेंद तैरता है, कागज़ तैरता है और सिक्का लुप्त नहीं होता, तांबे का तार लुप्त नहीं होता, चाक यहाँ पर आपको क्या है, तैरती है, जल में डूब जाती है। तो ये तो वो मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा लुप्त होने वाले नहीं है, तैरती और डूबने वाला था। तो आप यहाँ से इसको आंसर कर लीजिएगा सही से। वो पीडीएफ में मैं बाद में अपडेट करवा लूँगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो पीडीएफ जब आप जाओगे वहाँ पर तो अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लकड़ी क्या तैरती है, तांबे का तार डूब जाता है, चाक के जो टुकड़े होते हैं वो डूब जाते हैं, प्लास्टिक की गेंद तैरती है, नारियल का तेल तैरता है, कंचे की जो कलर होते हैं वो डूब जाती है, कागज़ तैरता है, स्पंज होता है वह डूब जाता है, कांच का टुकड़ा डूब जाता है और सिक्का डूब जाता है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य आपका दिया गया है। तो प्रोजेक्ट कार्य को आपको इस तरीके से भर लेना है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी आपको पदार्थों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखी हुई हैं, जैसे जल, वायु, कांच, पॉलीथीन, ये आपके पारदर्शी हैं। अपारदर्शी में टेबल, कुर्सी, मेज, दीवार, गेट, तांबा, कपड़े, फ्रिज, ये आपके आ जाएंगे। पारभासी में तेल, है ना। तो ये आपको यहाँ पर इसका कर लेना है। तो ये आपका प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य 2। प्रोजेक्ट कार्य 2 में आपको इस तरीके से पदार्थ का नाम, कठोरता कितनी है, कोमल कितना है, कठोर कितना है, वह बताना है। फिर पारदर्शिता में हमें बताना है कि वह पारदर्शी है या फिर अपारदर्शी है या फिर पारभासी है। फिर हमें इसके बाद जल में वो बताना है कि ये जल में जो पदार्थ है वो तैरता है या फिर डूब जाता है। इसके बाद विलय, यदि वह जल में विलय यानी घुल जाता है तो वह विलय होगा, अन्यथा वह घुलता नहीं है तो वह अविलय होगा। तो इनको हमें बताना है। तो यहाँ पर आप इसका आप से उत्तर कर लिखेंगे। यहाँ से आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। सभी उत्तर से यहाँ पर दिए गए हैं, नमक, हरी घास, टूटा कांच, थर्मोकोल, पेन, बॉल। इस तरीके से आप इस अध्याय 2 को कंप्लीट कर लेंगे।